चैनल कैसे हो दोस्तों। शानदार एडिटोरियल है, हम दोनों पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। पूरी वीडियो को देखिए, जब भी फ़ायदा होगा। इसका वोकैब वगैरह जो है हम भी यहाँ पर करेंगे। दोज लिटिल स्पेक्स मतलब होते हैं वो छोटे छोटे द्वीप। द्वीप आइसलैंड्स को बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे बिंदु या धब्बे जिसको बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे बिंदु उस ज़मीन के अंदर, वो जो आइसलैंड्स हमको बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत छोटे होते हैं ज़मीन के। अगर तो ज़मीन से तुलना करेंगे तो कह रहे कि यस, हाँ ये बात है। मेनी आइसलैंड्स, बहुत सारे द्वीप जो हैं वो हैव रखते हैं स्ट्रैटेजिक, रणनीतिक महत्व है उनका। लेकिन इग्नोरिंग, लेकिन नज़रअंदाज करना देयर इकोसिस्टम, उनके इकोसिस्टम को। समझ में आ रहा? यानी प्राकृतिक पर्यावरण को, इकोसिस्टम बोलते प्राकृतिक पर्यावरण को नज़रअंदाज करना अपने। ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, फिर ये वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ इसके अंदर जो वोकैब है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सारा वोकैब है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, एवरीथिंग। एंड दिस इज़ द सेकेंड एडिटोरियल। सो यू विल गेट द पीडीएफ बिलो थ्रू द link, you know. Okay, so we will start this vocab. For example, crime influencer, पता है अपराध करके प्रसिद्ध, यानी जो शोहरत पाने वाले सोशल मीडिया के लोग हैं। इसका जो सिनोनिम्स है, ऑफेंडर्स, लॉ ब्रेकर्स। ये देखिए नया आपको मिला है, क्या है? डिलिंकेंट, डिलिंकेंट गलत काम करने वाला। एंटोनिम्स आएगा, लॉ अबाइडिंग आएगा, ऑनेस्ट, एथिकल। उसके बाद है मिसडिमिनर्स। मिसडिमिनर्स का मतलब होता है छोटे अपराध। सिनोनिम्स, ऑफेंस, वायलेशन, मिसकंडक्ट। और एंटोनिम्स, ओबीडियंस, डिसिप्लिन, वर्चू। यहाँ पे एक है दोस्तों, इम्पाउंडेंट, है ना? इम्पाउंडेंट का मतलब होता है जब्त किया गया। सिनोनिम्स, सीज्ड, कॉन्फिस्केट, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फिस्केटेड, है ना? जब्त किया गया। डिटेंड, ठीक है। डिटरेंट, डर पैदा करके रोकने वाला उपाय। प्रिवेंशन और हिंड्रेंस। एंटोनिम्स आएगा, इनकरेजमेंट, सपोर्ट, मोटिवेशन। इसी तरीके से एक और वर्ड है यहाँ पे, लाउटिश का मतलब होता है बदतमीजी, है ना? और वल्गर देख रहे हैं, और भी बहुत सारा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और इसका एंटोनिम्स आएगा, है ना? पोलाइट, अच्छी तरह से विनम्रता से बात करना, जेंटल, है ना? कर्टियस। सेल्फ एग्रेंडेंसमेंट, ये देख लो आप, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट बोलते हैं खुद को बड़ा दिखाना। बोस्टिंग, शेखी बगाड़ना। वैनिटी, है ना? घमंड, सेल्फ प्रेज। ह्यूमैनिटी, मोडेस्टी, सिंप्लिसिटी एंटोनिम्स है। अच्छा, कोइंसाइडिंग का मतलब होता है दोस्तों एक ही समय पर होना। इसको सिनोनिम्स आएगा, साइमल्टेनियस, है ना? क्या है? कॉन्करेंट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट बोलता है एक साथ चलने वाली। पैरेलल भी बोलते हैं। एंटोनिम्स से सेपरेट, डिफरेंट। उसके बाद आएगा, है ना? अनरिलेटेड, है ना? इसके अनरिलेटेड जो बिना संबंध हो। एप्ट बोलते हैं बिल्कुल सही, उपयुक्त। सुइटेबल, है ना? उसके बाद फिटिंग है। ये सब सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम आएगा अनसुटेबल, ठीक है। एम्परर, है ना? इनअप्रोप्रिएट। ग्लोरिफिकेशन, सबको पता है गलत चीज़ को महान बताना, तो इसका सिनोनिम से प्रेज आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, एडमायरेशन आएगा। क्रिटिसिज्म बोलते हैं आलोचना करना। कंडमनेशन, निंदा करना। डिसअप्रूवल, है ना? पिवटल, बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद है सिनोनिम से क्रूशियल, वाइटल, सेंट्रल। एंटोनिम्स माइनर, है ना? और उसके बाद है ट्राइवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है महत्वहीन, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं। इंडिजिनस, इंडिजिनस बोलते हैं मूल निवासी लोगों को। नेटिव हो गया। और उसके बाद हो गया ये ना एबोरिजिनल। अब ये एबोरिजिनल का मतलब होता है दोस्तों आदिवासी लोग, जो मतलब
ओरिजिनल से अलग रहते हैं या ओरिजिनल ही रहते हैं, लेकिन बट दे लुक अबनॉर्मल टाइप्स। फॉरेन हो गया आपका इंटरनेस आउटसाइडर माइग्रेंट। उसके बाद रिट्रेस का मतलब होता है पुराने रास्ते को फिर से दोहराना। इज रिपीट, रिविजिट, फॉलोस, अवॉइड, इग्नोर्स। डिविएट्स का मतलब होता है रास्ता बदलना। देख लो आप कैसे हैं। डिविएट्स का मतलब रास्ता बदलना। बायोडाइवर्सिटी पता है, जीव परंतु और पौधों की विविधता। वैरायटी ऑफ सिस्टम, रिचनेस, बायोलॉजिकल वैरायटी, ये सब आता है यहाँ पे इसके अंदर। यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता क्या है। सेमनेस का मतलब होता है समानता, जिसको बोलते हैं सेमनेस है ना। उसके बाद स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो इसके अंदर और भी है। बैरोमीटर्स का मतलब होता है हालत बताने वाला संकेत। तो इंडिकेटर्स, मेजर्स, सब के सब कन्फ्यूजन, मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है स्वतला व्यवहार। सिनोनिम्स आएगा नेग्लेक्ट, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन अभी आ गया यहाँ पे, और बायस भी आ गया। बायस मतलब होता है पक्षपात। और इंटर्म्स आएगा दोस्तों केयर, अफेक्शन, फेयरनेस। ओके, वेपराइज का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर देना। तो सिनोनिम्स आएगा डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद है ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, और डिमोलिश्ड। उसके बाद एंटोनिम्स है प्रिजर्व, प्रोटेक्टेड, सेव्ड, ठीक है। डिसेंसिटाइज का मतलब होता है भाव ना ही बना देना। नम्स बोलते हैं संवेदना, हार्डन्स, और उसके बाद है डेडन्स यानी असर कम करना। और एंटेंस आएगा सेंसिटाइज हो गया, अवेकन्स हो गया, उसके बाद हो गया आपका सॉफ्टन्स। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब देखते हैं। चेस डाउन का मतलब होता है पीछे करके पकड़ना। इसका स्पेल ये यहाँ पे वो है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल है हैव नो बिजनेस बीइंग देयर, वहाँ रुकने रहने का हक नहीं। यू हैव नो बिजनेस हियर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। साउंड्स लाइक अ लॉट, बहुत ज़्यादा लगना। गेट स्टिक, सख्ती करना। आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहरना। बियर द ब्रंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना। फार्मर्स बोर द ब्रंट, किसानों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। मेक वे फॉर, जगह बनाना। स्टेप मदरली ये पता है। ऑन अ रोल का मतलब होता है लगातार, सफल रहना। मोर ऑफ्टन देन नॉट, ज़्यादातर बार, यानी ही इज़ लेट मोर ऑफ्टन देन नॉट, वो ज़्यादातर देर से ही आता है। बीट टू रिस्टेंट का मतलब होता है रोकने की कोशिश। कोइंसाइडिंग विथ मतलब होता है उसी समय होना। पोस्ट एंड बोस्ट, दिखाकर शेखी मारना। गेटिंग आउट ऑफ द हैंड, काबू से बाहर होना। लीड दिस चेंज, बदलाव की अगुवाई करना। ओवरलुक देन डैमेज, नुकसान का अनदेखा करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो विल गो बैक टू द एडिटोरियल गाइस, एंड यू आर गुड टू गो। तो मिस्टर मोरी के जो दौरा था सीशेल, यानी वहाँ जो गए थे, हाइलाइट्स वो उजागर करता दिखाता है द ग्रोइंग, बढ़ती हुई महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ आइसलैंड्स का, द्वीपों का। इन करंट, अभी मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में, अभी जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, यह देशों के दरमियान जो राजनीति हो रही है उसमें इसका महत्व बढ़ा जाता है। देशों के बीच जो शक्ति और राजनीति का जो खेल है उसमें इसका महत्व बढ़ा देता है। लेकिन आइसलैंड्स, थोड़ा उसको बड़ा करता हूँ दोस्तों आपके लिए, और इट शुड बी, चलिए, लेकिन बट आइसलैंड्स जो है वो रखते हैं ऑलवेज, उन्होंने हमेशा भूमिका निभाई। पिवटल बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यानी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पिवटल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इन ह्यूमन अफेयर, इंसानों के मामले में। नॉट जस्ट, सिर्फ ये नहीं कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी, रणनीति के शक्ल में, बट सिविलाइजेशनली भी, यानी सांस्कृतिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। अभी हाल ही में इंडिजिनस पीपल, यानी जो मूल निवासी लोग हैं ताइवान के ऑफ ताइवान्स ऑर्किड आइसलैंड के अंडरटुक, शुरू किया उन्होंने। अंडरटुक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शुरू किया उन्होंने। हिस्ट्री, ऐतिहासिक समुद्री वोयेज बोलते हैं समुद्र का जो सफ़र होता है। बाय किस तरीके से, हाथ से बनाया हुआ कश्ती से। करें कि ये जो सफ़र है, द जर्नी फ्रॉम ऑर्किड आइसलैंड से लेकर के बटानेस आइसलैंड तक, इन फिलीपींस तक पहुंच गए। अक्रॉस द बाशी चैनल, तो ये जो बाशी का जो एरिया है पूरा, उस
वहाँ तक, ठीक है। यानी ऑर्किड द्वीप से फिलीपींस के बतानेस द्वीपों तथा बाशी चैनल पार की गई। समझे नहीं? ये क्या क्या रिट्रेसेस पता लगाया उन्होंने। रिट्रेसेस बोलते हैं पुराने रास्ते को फिर से दोहराया उन्होंने। 4000 साल पुराने माइग्रेटरी रूट, यानी जो लोग बाहर से जो इस कंट्री में आए थे उस पुराने रास्ते को दोहराया, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो पुराना रास्ता था उसको उन्होंने दोहराया है, पता लगाया है। कनेक्टिंग, जोड़ते हुए ऑस्ट्रोनेशियंस आइसलैंड के लोगों को ऑफ द पैसिफिक महासागर के। समझ में आ रहा? यानी यहाँ पे दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए कि ऑर्किड द्वीप से फिलीपींस के बतानेस द्वीपों तक बाशी चैनल पार करके की गई। ये यात्रा 4000 साल पुराने प्रवास के रास्ते को फिर से याद करती है। रिट्रेसेस फिर से याद करती है 4000 पुराने, और जो प्रशांत महासागर के, यानी ये पैसिफिक है ना, प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रोनेशियन द्वीपी लोगों को जोड़ता है। समझे नहीं? उनको जोड़ता है। ऑस्ट्रोनेशियन आइसलैंड पीपल को प्रशांत को जोड़ता है, ठीक है। कह रहे कि जो द्वीप होते हैं आइसलैंड्स आर अमेजिंग, ज़बरदस्त होते हैं। हॉट पोट्स। अच्छा, यहाँ पर यानी द्वीप इंसानी संस्कृति और जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की विविधता के अतिरिक्त केंद्र हैं। हॉट स्पॉट बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास जगह, ठीक है। आइसलैंड्स आर अमेजिंग हॉट स्पॉट, खास जगह है ऑफ ह्यूमन कल्चर, इंसानी संस्कृति का और बायोडाइवर्सिटी का। समझे नहीं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जीवों और पौधों की जो विविधता, जो जीव जंतु हैं और जो पौधों की अलग अलग जो किस्में होती हैं उनकी भी एक जगह, ह्यूमन इंसान कल्चर की भी और उनकी भी, है ना, उनकी जगह होती है। हॉट पोट्स समझ में आ रहा है दोस्तों? हॉट पोट्स बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास जगह है, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। डिस्पाइट, बावजूद देखे, अकाउंटिंग बनाते हुए, अकाउंटिंग फॉर बोलते हैं किसी चीज़ का टोटल हिस्सा बनाना। अब मेयर 5% का हिस्सा बनना ऑफ आवर प्लैनेट्स, हमारे जो ज़मीन के जो लैंड मास है, लैंड मास जो लोगों का 5% हिस्सा रहता है। दे आर होम, 5% वो घर है। टू 20% ऑफ ऑल बर्ड, चिड़िया, जितनी भी चिड़िया पूरी दुनिया उसके 20% का घर है। अच्छा, रेप्टाइल बोलते हैं सांपों का। प्लांट स्पीशीज, यानी जो स्पीशीज बोलते हैं वही पौधों के जो कीड़ों का घर होता है। प्लस इसके अलावा दे आर द क्या है, बैरोमीटर्स। अब यहाँ पे चीज़ सीखने की है ना। बैरोमीटर्स बोलते हैं दोस्तों हालात बताने वाले संकेत, वो मापदंड हालात बताने वाले संकेत से है ऑफ ओवरऑल, पूरी कुल मिलाकर के, यानी धरती के सेहत को मापने वाला संकेत है। प्लानिटरी हेल्थ में धरती के सेहत को मापने वाला वो क्या है दोस्तों, यानी इसके अलावा वो पूरी धरती के सेहत को मापने वाले संकेत हैं, यानी वो बताते हैं, ठीक है। यस, थ्रू आउट द, फिर भी पढ़ते हैं आगे दोस्तों। फिर भी थ्रू आउट द हिस्ट्री, यानी पूरे इतिहास में, ठीक है, आइसलैंड जो द्वीप है एंड आइसलैंडर्स, और जो द्वीप में रहने वाले लोग हैं के साथ सौतेले व्यवहार किया जाता है। हैव रिसीव, उन्होंने लिया है, उनको मिला है। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, यानी सौतेला व्यवहार मिला है। दे हैव, उन्होंने बोर्न द ब्रंट ऑफ पॉलिसी एक्सक्लूजन, है ना। बोर्न द ब्रंट बोलते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख या नुकसान सहा, दोनों नुकसान सहा ऑफ पॉलिसी एक्सक्लूजन, यानी सरकार की नज़रअंदाज, पॉलिसी नीति से बाहर निकालना, मतलब सरकार उनके लिए कोई ख़ास नीति नहीं बनाती है। एंड क्लाइमेट इनजस्टिस, ठीक है, यानी पक्षपात और बुरा व्यवहार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और द्वीपों और वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, ठीक है। और दे हैव, उन्होंने सरकारी अनदेखी और जलवायु अन्याय का सबसे बड़ा नुकसान झेला है।
यानी वही क्लाइमेट इनजस्टिस, मौसम उनके साथ जस्टिस नहीं करता, अजीब अजीब तरह के मौसम आते रहते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी वानी होता है, ये वट जो भी होता है, तो हर तरह का से परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। ऑर्किड आइसलैंड जो है ये 1980 में उसको यूज़ किया गया था एज अ डंप यार्ड, एक कूड़ेदान के तौर पे यूज़ किया गया था। समझ में आता ना, यानी परमाणु कचरे को फेंकने की जगह की तरह इस्तेमाल किया था फॉर लो, नीचे स्तर का न्यूक्लियर वेस्ट का, कचरे का। द करंट, अभी का जो फिलहाल ताइवानीज गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने इस बात को माना है, दिस हिस्टोरिक, ऐतिहासिक गलती का, एंड वो उन्होंने शपथ खाई, कसम खाई है, टू मेक अमेंड्स, चेंज करने का। डंप यार्ड बोलते हैं कचरा फेंकने की जगह, वो का मतलब होता है कसम खाई, वादा किया। मेक अमेंड्स मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी चेंज नहीं करेंगे, गलती सुधारेंगे। समझ में आता। इसी तरीके से सिमिलरली जो है यूएस का जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है ऑन बिकिनी अटोल ने, और कोई जगह का नाम है, वेपोराइज का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर दिया, ठीक है, वेपोराइज नष्ट कर दिया, सेवरल स्टील्स को, सॉरी इजलेट्स को, क्या है ये व्हाटएवर, समझे नहीं। यानी इसी तरह जो है बिकिनी एटोल पर अमेरिका के परमाणु परीक्षणों ने कई छोटे द्वीपों को मिटा दिया, मिट्टी और पानी को जहरीला बना दिया, ठीक है, पॉइजन, जहरीला बना दिया द सोयल, मिट्टी को और पानी को, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया जो वहाँ के लोकल्स, निवासी लोग हैं, विथ लॉन्ग टर्म, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले सेहत के नुकसानात के साथ, यानी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है लंबे समय तक का असर, समझे नहीं। पक्षियों ने कई छोटे द्वीपों को मिटा दिया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आइसलेट्स बोलते हैं कई छोटे द्वीप। एक तो आइसलैंड तो बहुत बड़ा द्वीप होता है, द्वीपों के हिसाब से बड़ा, लेकिन हम लोग हमारी ज़मीन से कंपेयर करें तो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो इस तरीके से समझ में आना। देन फिर फोर्सिबली उनको ज़बरदस्ती, उनको क्लियर ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के मूल निवासी रहने वाले थे, उनको ब्रिटिश के ज़रिए खाली कर दिया गया ज़बरदस्ती, टू मेक अ वे, एक रास्ता बनाने के लिए, फॉर अ जॉइंट, मिल करके यूके यूएसए मिलिट्री ठिकाना बनाने के लिए, ऑन डियोगो ग्रेशिया में, यानी फिर जो है चागोस द्वीप हैं, ठीक है, विचवर चागोस द्वीप है ना, ये हमने पढ़ा चागोस आइसलैंड, देयर आर चागोस द्वीप हैं, जो कि जहाँ से ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय लोगों को ज़बरदस्ती हटा दिया, विच वर फोर्सिबली, ज़बरदस्ती क्लियर्ड, साफ़ कर दिया गया उनको, ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स, लोकल वहाँ स्थानीय लोगों से उनको साफ़ किया गया, ताकि डियोगो ग्रासियो में ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा बनाया जा सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली, कह रहे कि दुर्भाग्य से, आइसलैंड्स जो द्वीप हैं आजकल टुडे आर व्यू, उनको देखा जाता है एज अ रणनीतिक पीसेस टू बी एक्वायर्ड, एक रणनीतिक इलाका, यानी रणनीतिक हिस्सों की तरह उनको देखा जाता है। पीसेस का मतलब यहाँ पे कोई इलाका या हिस्सा, टू बी एक्वायर्ड को उसको लिया जाना है, डेवलप्ड जिसको डेवलप किया जाएगा, या मिलिटराइज, या वहाँ पे सैन्य ठिकाने बनाए जाएंगे, टू सेवरल नेशनल सिक्योरिटी गोल्स, बहुत सारे जो देश के जो सुरक्षा के जो लक्ष्य होते हैं उसको सर्व करने के लिए। यानी दुर्भाग्य से आज द्वीपों को ऐसे रणनीतिक हिस्सों की तरह देखा जाता है जिन्हें कब्जे में लिया जाए, विकसित किया जाए और सैन्य क्षेत्र बनाया जाए ताकि देश की सुरक्षा के लक्ष्य पूरे हो सकें। एंड करंट वार्स, और अभी का जो फ़िलहाल का जो लड़ाइयाँ हैं दोस्तों, यानी और फारस की खाड़ियाँ, करंट वार्स इन पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ियों में एंड ब्लैक सी और काले समुद्र में, हैव ओनली, सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्स बोलते हैं दोस्तों के, और मजबूत किया है द परसेप्शन, इस सोच को और मजबूत कर दिया उन्होंने। एड टू दिस, और इसके अलावा, एड टू दिस का मतलब यहाँ पे इसके साथ साथ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, टू एक्सपेंड आइसलैंड्स को, या यहाँ तक के बिल्ड बनाया जा रहा आर्टिफिशियल वन, यानी इंजीनियरिंग तकनीक भी जुड़ गए हैं, जिससे द्वीपों को बहुत बड़ा
को बड़ा किया जा रहा है, दीपों को क्या किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, या नकली दीप बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल वन या नकली बिल्ड बनाया जा, इवन यहाँ तक बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल वंस यानी नकली द्वीप बनाया जा रहा है। जैसे कि चाइना इज़ डूइंग, चाइना ये काम कर रहा है साउथ चाइना सी में, क्या है, चीन जो है दक्षिण चीन सागरों में ये सब काम कर रहा है। आर्टिफिशियल आइसलैंड यानी इंसानों द्वारा बनाए गए द्वीप। करिए ये सब न केवल द्वीपों और यहाँ रहने वाले लोगों की अहमियत कम करता है, पढ़ते हैं ऑल ऑफ दिस, ये सब के सब, दिस नॉट ओनली, सिर्फ ये नहीं कि डिमिनिश कम करता है आइसलैंड्स आइसलैंड्स की द्वीपों की और आइसलैंडर्स और द्वीपों में रहने वाले लोगों की अहमियत को कम कर देता है, बल्कि ये भी करता है ऑल्सो डिसेंसिटाइज नॉन आइसलैंडर्स। और क्या करता है दोस्तों, लोगों के अंदर जो एक एहसास होता है आइसलैंड के तई कि भाई द्वीप है, इतना क्लियर होगा, ये होगा, बहुत अच्छा है, खूबसूरत, उसको भी लोगों के एहसास को ख़त्म कर देता है, डिसेंसिटाइज उसको, उसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इस नॉन आइसलैंडर्स को टू द इस हद तक करने का फर्जाइल इकोसिस्टम, फर्जाइल बोलते हैं बहुत ही कम जो है वहाँ का पर्यावरण जो है वो हो जाता है, यानी डिमिनिशेस का मतलब महत्व कम करना, डिसेंसिटाइज मतलब होता है भावनाहीन बना देना, फर्जाइल इकोसिस्टम मतलब होता है बहुत नाजुक प्राकृतिक पर्यावरण, आइसलैंडर्स को बहुत नाजुक प्राकृतिक पर्यावरण की तरफ लेकर जाता है। एंड सिविलाइजेशनल जो होता है और सांस्कृतिक जो विरासत मिली ऑफ आइसलैंड के भी, उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है, या उसके महत्व को कम कर देता है। ट्रांसलेट करता है दोबारा दोस्तों कि यह सब केवल द्वीपों और वहाँ रहने वाले लोगों की अहमियत कम करता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी द्वीपों के नाजुक पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत के प्रति असंवेदनशील यानी वही एहसास ख़त्म कर देता है, बना देता है, यानी लोग एहसास नहीं करते, हु केयर्स, इट इज़ कहने के ये किसी का, इट इज़ नोबडीज़ केस, ये किसी का बिजनेस नहीं है, यानी ऐसा कोई नहीं कह रहा है, इट इज़ नोबडीज़ केस कि भाई दैट के आइसलैंड्स शुड नॉट बी, आइसलैंड को नहीं होना, शुड नॉट बी डेवलप, उनको विकसित नहीं किया जाना चाहिए फॉर नेशनल इंटरेस्ट, देश के हितों के लिए, बट लेकिन ऑफ्टन सच, इस तरह के अक्सरों बेशतर इस तरह के जो विकास का जो डेवलपमेंट है वो ओवरलुक्स, नज़रअंदाज कर देता है नुकसान का, इट डस टू आइसलैंड, जो कि वो पहुंचाता है आइसलैंड्स को, इन द्वीपों को, बट लेकिन उनके एंड देयर पीपल, उनके लोगों को भी नुकसान पहुंचाता। श्योरली यानी हम यहाँ कहेंगे निश्चित रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा बिना 1.5 करोड़ पेड़ काटे भी की जा सकती है। ठीक है, इंडिया का जो रणनीतिक इंटरेस्ट हितों की इन द ग्रेट निकोबार आइसलैंड्स में कैन बी सिक्योर, उसको बचाया जा सकता है विदाउट फेलिंग, गिराते हुए 15 मिलियन ट्रीज को इन वर्जिन रेन फॉरेस्ट। वर्जिन बोलते हैं दोस्तों ऐसा जंगल, यानी ऐसी चीज़ जिसको बहुत कम लोगों ने छुआ या बिल्कुल न छुआ, और रेन फॉरेस्ट्स बोलते हैं जंगल को, यानी ऐसे जंगल जिन्हें इंसानों ने बहुत कम छुआ हो, तो वर्जिन रेन फॉरेस्ट को ये है। निश्चित रूप से ग्रेट निकोबार द्वीपों में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा बिना 1.5 करोड़ पेड़ काटे भी की जा सकती है। तो इस तरीके से हो गया वन वे टू गो, एक तरीका तो ये है, यानी एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि स्थानीय लोगों की बात सुनी जाए और उन्हें विकास में भागीदारी बनाया जाए, के वुड बी, वो क्या होगा कि टू लिसन टू द, कि सुना जाए लोकल इनहेबिटेंट्स, यानी स्थानीय लोगों की बात को, एंड मेक देम, और उन्हें बनाया जाए स्टेक होल्डर्स, है ना, यानी उनको जिम्मेदार बनाया जाए इन डेवलपमेंट, उनको स्टेक बनाया जाए, उनको जिम्मेदार दिया जाए और विकास में। समटाइम ये एक ऐसी चीज़ होगी दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ होगी, समथिंग एक ऐसी चीज़ होगी जो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे कंट्रीज हैव नॉट डन, बहुत सारे कंट्रियों ने ऐसा नहीं किया। इंडिया कुड लीड दिस चेंज, इंडिया जो है इस बदलाव को नेतृत्व कर सकता है, ना इंडिया जो है इसको लोगों के लिए जो है एक मिसाल बना सकता है, इस बदलाव में सबसे आगे रह सकता है। ठीक है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं।
इंडिया का जो क्राइम फ्लुएंसर है, क्राइम आपको पता है, फ्लुएंसर्स बोलते हैं क्राइम से प्रभावित होने वाले, या ऐसा इन्फ्लुएंसर्स जो क्राइम करते हैं लाइक पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए और पैसे बटोरने के लिए। तो भारत के जो है क्राइम फ्लुएंसर्स बोलते हैं, है ना, क्राइम यानी एक ऐसा सोशल मीडिया जो लोग, ऐसे सोशल मीडिया के लोग जो गलत या गैर कानूनी काम करके प्रसिद्ध पाना चाहते हैं, यानी शोहरत पाना चाहते हैं, दौलत पाना चाहते हैं। व्हेन हंट, जब सोशल मीडिया पर लाइक पाने की दौड़ लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार तक लेके जाए। हंट फॉर लाइक्स मतलब लाइक पाने की बहुत तेज चाह। जब हंट शिकार फॉर सोशल मीडिया के लाइक्स को पाने के लिए जो एक चाह होती है, वो कारण मतलब लीड्स टू हार्मफुल, नुकसान देने वाली पब्लिक, सार्वजनिक जो बिहेवियर होता है, लोगों को बर्ताव, पेनल्टीज़ कहने कि इस तरह के जो लोग हैं इनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए, मस्ट बी सीवियर, कहने के बहुत ज़बरदस्त जुर्माना होना चाहिए इनके ऊपर, ठीक है। तो सबसे सज़ा बहुत कड़ी होनी चाहिए। हंट फॉर लाइक्स मतलब इफ़ यू आर इन अ वाइल्ड लाइफ, क्या है, सैंक्चुरी होता है। तो इफ़ यू आर, अगर हो तुम इन अ वाइल्ड लाइफ बोलते हैं दोस्तों जंगली जानवर और पक्षियों की जो सुरक्षित जगह उसको बोलते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर और पक्षी, उनकी जो सेंचुरी है, यानी सेंचुरी मतलब यहाँ पे जहाँ पे जो वो सुरक्षित जगह होती है जहाँ पे वो रहते हैं। एंड योर आइडिया, और जो तुम्हारा आइडिया है ऑफ फन, मज़े का, इज़ टू चेज डाउन अ गज़ेल। अच्छा, यहाँ पे चेज डाउन का मतलब क्या हो गया? चेज डाउन का मतलब होता है पीछे छोड़ना, यानी अगर आप किसी, क्या है, वन्य जीव अभयारण्य में हैं, या यानी वही, और आपको मज़ा किसी हिरन जैसे संरक्षित प्रजाति को अपनी एसयूवी से दौड़कर पकड़ने में है, तो आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं। टू चेज डाउन, पीछे करना। अच्छा, गज़ेल यानी हिरन को प्रोटेक्टेड, एक बहुत ही हिफाजत किया हुआ स्पीशीज जानवर है जिसको प्रोटेक्टेड है ना, बचा हुआ है, हिफाजत किया हुआ जानवरों में से एक है। इन योर एसयूवी ना, गाड़ियों से, यू सर्टनली तुम बिल्कुल ही, यू हैव नो बिजनेस, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, बीइंग देयर, वहाँ पे होने का। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप किसी, मान लीजिए आप किसी सुरक्षित जगह में हैं, यानी ऐसी जगहों में जहाँ वाइल्ड लाइफ की ज़िंदगी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आप वहाँ करते क्या हैं कि आप मज़ा के लिए किसी हिरन जैसे संरक्षित प्रजाति को अपने एसयूवी से दौड़ाकर पकड़ने में मज़ा लेते हैं, तो आपको वहाँ रहने का कोई हक नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं वन्य जीवों की सुरक्षित जगह, जहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं होता। चेज डाउन मतलब पीछे दौड़ना। प्रोटेक्टेड स्पीशीज बोलते हैं कानून से सुनिश्चित जीव, ठीक है। एक प्रोटेक्टेड, कानून से सुनिश्चित जीव, या कानूनी तौर पे आप उसको कत्ल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हैव नो बिजनेस बीइंग देयर, क्या वहाँ होने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, ये सारी चीज़ हैं के लिए, इसलिए अच्छा हुआ है, इट इज़ गुड दैट, अच्छी चीज़ है कि लद्दाख के जो प्रशासनिक लोग हैं, अच्छा ये हुआ कि लद्दाख के जो प्रशासन ने पिछले 2 हफ्तों में ऐसे गलत काम करने वाले कुछ पर्यटकों को सज़ा दी है। एडमिन ने सज़ा दी अ बंच ऑफ टूरिस्ट, यानी जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको, बंच बोलते हैं कई लोगों को, टूरिस्ट को सज़ा दी। वन ऑफ द, उनमें से एक ने हैड बीन ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा था इन अ पैंगोंग लेक में, व्हाटएवर जो भी है, फॉर सच मिसडिमिनर्स ओवर द पास्ट फोर्टनाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सोचने की चीज़ है, जिनमें से एक जो है, क्या है, पांगेंगो झील में गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मिसडिमिनर्स, आपको इससे पहले भी मैंने बता दिया कि छोटी गलतियाँ, छोटे अपराध हैं, क्या है इसका, मिसडिमिनर्स, ओके। तो फॉर ओवर द पास्ट, पिछले 2 रातों से वो काम कर रहा था, ये सब काम कर रहा था पिछले 2 हफ्ते। फोर्टनाइट का मतलब यहाँ पे हो गया ओवर द पास्ट, पिछले 2 हफ्तों में ऐसे गलत काम करने वाले कुछ को सज़ा दी है, ठीक है। वी, दोबारा मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, बंच ऑफ टूरिस्ट बोलते हैं, यानी जो
विजिटर्स होते हैं। वन ऑफ द उनमें से एक हैड बीन ड्राइव कर रहा था पंगलोक में फॉर सच मिसडिमिनस, यानी इस तरह के छोटे गलतियों की वजह से ओवर द पास्ट फोर्टनाइट, पिछले 2 हफ्तों से कर रहे थे ये लोग गड़बड़ी और फिर उनको पकड़ लिया। कहने के वी विश, हम चाहते हैं, देयर पनिशमेंट, उनका जो सज़ा है, हैड बीन हार्शर, सख्त होना चाहिए। रिपोर्ट्स दिखाती है, कहती है कि 4 SUVs वर इम्पाउंडेड। यहाँ पे हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। इम्पाउंडेड का मतलब होता है जब्त किया गया, एंड डिलीट, फिर उनको जारी कर दिया गया ऑन अ पेमेंट ऑफ ₹50,000 को हर एक का जुर्माना लगा गया। लेकिन बट दे शुड नॉट हैव बीन रिलीज, लेकिन उनको इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए था एट ऑल, किसी भी तरीके से। नॉट सो सून, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ना, नॉट सून एटलीस्ट। यस, 50,000 रुपये का जो साउंड्स लाइक अ लॉट, बहुत बड़ा दिखता है पैसा, लेकिन सो डस 10,000 फॉर ड्राइविंग विदाउट PUC। उसमें से जो है 10,000 ड्राइविंग जो है बगैर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के सर्टिफिकेट के लिए भी होना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि 50,000 बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन बिना PUC के गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना भी बड़ा लगता है। ठीक है, येट फिर भी देश के आधे लोग बिना PUC के गाड़ी चलाते हैं, और ये बात भी पूरी सच्चाई से कम है। समझ में आता है। येट फिर भी हाफ ओवर कंट्री, हमारे आधे कंट्री ड्राइव्स है ना, देखिए आप देखिए, हिरन है, पीछे गाड़ी है, और करती है विदाउट इट, बगैर इसके, एंड दैट इज़ एन अंडर स्टेटमेंट। कहने कि ये भी जो है एक सच्चाई से कम लगती है। ओके, यानी ये बात भी पूरी सच्चाई से कम ही है। कि क्या कम है कि हाफ नहीं, बल्कि कोई भी नहीं, किसी के पास भी नहीं होगा। इलीगल करें, लद्दाख में गैर कानूनी ऑफ रोड ड्राइविंग एक बड़ी समस्या बन गई है। ऑफ रोडिंग यानी सड़क छोड़कर कठिन जगहों पर गाड़ी चलाना, उसको ऑफ रोड बोलते हैं। इलीगल गैर कानूनी ऑफ रोडिंग, सड़क छोड़कर गाड़ी चलाना का और हैज़ बिकम अ सीरियस, गंभीर प्रॉब्लम हो गई इन लद्दाख में। सिंस द रीजन, जबकि रीजन के जो टूरिस्ट का जो सीज़न, एक मौसम आता है, वो बाकी रहता है टिल सितंबर तक। वी विल नो, हम जानेंगे बहुत जल्द, वेदर के 50,000 रुपये का जो डिटरेंट है उसने काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं, अगर यानी आप, क्योंकि इस इलाके में क्या है, पर्यटन मौसम जो है सितंबर तक चलता है, इसलिए जल्द पता चल जाएगा 50,000 का डर काम आएगा नहीं। डिटेंट बोलते हैं डर पैदा करके रोकने वाला कदम। इससे पहले भी अगर आपने मेरा एडिटोरियल सुना होगा, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस किया। इफ़ इट डिडंट, अगर उसने काम नहीं किया, एडमिन प्रशासन को चाहिए, मस्ट नॉट, उनको झिझकना नहीं चाहिए, टू यूज़ द हार्शर मेजर, सख्त से सख्त कदम उठाने से उनको झिझकना नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट अटैक, ये हमला नहीं है ऑन सिविल लिबर्टीज़। कह रहे कि ये लोगों की आज़ादी पर हमला नहीं है। सिविल लिबर्टी बोलते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता, रादर, बल्कि ये एक ऐसे व्यवहार को रोकने की कोशिश है जो लोगों, जानवरों और पूरे पर्यावरण को खतरे में डालता है। समझे, रादर इट इज़ बिट, ये कोशिश है टू रिस्ट्रेन, रोकने का, रिस्ट्रेन ऐसे बर्ताव को, दैट जो कि खतरे में डाल देता है दूसरे लोगों, अदर पीपल्स, जानवरों को, एंड द होल इकोसिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को खतरे में डाल देता है, पर्यावरण को खतरे में डाल देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए कह रहे हैं, नोर सच लॉटिश, और ऐसे ही बदतमीज़ क्या है पर्यटक यानी विजिटर, ना ही, नॉर आर सच ए लॉटिश, बदतमीज़ विजिटर जो हैं गुड, वो बढ़िया, वो अच्छे साबित होंगे फॉर इको टूरिज़म, यानी अब, और ऐसे बदतमीज विजिटर्स हैं ना, लंबे समय में पर्यावरण, पैटर्न और अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छे नहीं हैं। होल इकोसिस्टम के लिए क्या है, टूरिज़्म के लिए, इको टूरिज़्म के लिए, एंड द इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक वो अच्छे साबित नहीं होंगे। कहेंगे इस तरह के, टू एड्रेस द इशू, इस तरह के मसले को हल करने के लिए, ऑल्सो लुक, ध्यान देना चाहिए, इट्स मोटिवेशन, उसकी जो मोटिवेशन है,
यानी उसके पीछे उसको क्या चीज़ है जो कारण बनता है जो उसको इस तरह हरकत करने का, वह क्यों कर रहे हैं, वाई आर सच, क्यों इस तरह के जो टूरिस्ट हैं यानी जो बाहर से लोग आते हैं यात्रा करने के लिए या देखने के लिए इंडिया को, विथ क्लियरली नो लव, उनको ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उनको नेचर वेचर से कोई लव नहीं है, मेकिंग दीज, बनाते हुए दीज लॉन्ग जर्नीज, जो कि इस बात पर उनको मजबूर करता है कि इस तरह के लंबे सफ़र को बनाए। बल्कि आंसर जवाब ये है कि मोर ऑफ्टन देन नॉट, ये याद कर लो, अक्सर व बेशतर, समझे नहीं, मोर ऑफ्टन देन नॉट यानी अक्सर इसका जवाब सोशल मीडिया पर खुद को बड़ा और मशहूर दिखाना होता है। आज भी लोग, जो बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, बस सोचते हैं बस सफ़र करें कहीं का और पिक डालें उसका, इज़ अ सेल्फ, ये क्या है, मोर ऑफ्टन देन नॉट। मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया था इसका क्या मतलब है, मतलब ज़्यादातर मामलों में, इसका मतलब ज़्यादातर मामलों में सेल्फ क्या है, एग्रेंडाइजमेंट, यानी अपना शेखी बघाड़ना है कि देखो मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया। ये लोग आज ऐसे ही कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया पर। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, जिसको देखो ये सब काम करता रहता है दोस्तों, यानी खुद की झूठी बड़ी छवि बनाना। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है खुद की झूठी और बड़ी छवि बनाना। इन 2018 में लॉस एंजलिस काउंटी ने रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट सर्च एंड रेस्क्यू, बचाने का मिशन हैड इंक्रीज, वो बढ़ गया था 38% 5 ईयर्स, 5 सालों में, कोइंसाइडिंग साथ में विद द सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन के साथ में। जब सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा आने लगे, लोग ज़्यादा जुड़ने लगे, उसी के साथ में ये जो रेस्क्यू मिशन था, सर्च का मिशन था, ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा? इसमें कई कारण ये भी थे कि लोग जो है इस काम में ज़्यादा हिस्से लगे, बस भाई मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ, मैं इसको बचा रहा हूँ, लोगों के इमोशन का फ़ायदा उठा करके पूरा व्यूज़ बटोरे जा रहे थे। इस तरीके से होता। पीपल वर, लोग दौड़ रहे थे, वो रशिंग टू नेशनल पार्क्स में टू परफॉर्म डेंजरस, खतरनाक स्टंट्स दैट दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था दूसरों को करते हुए, अदर्स डू। अराउंड द सेम टाइम, उसी वक्त भी, स्टंट्स लाइक जंपिंग ऑफ द बिल्डिंग से कूदना बिकेम पॉपुलर इन रशिया में बहुत पॉपुलर हो गया था। ऑस्ट्रेलिया हैज़ एन एप्ट, बिल्कुल ही सही वर्ड है, एप्ट बोलते हैं, बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो वर्ड लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए वो है, यानी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों के लिए एक सही शब्द है जो सोशल मीडिया प्रसिद्ध के लिए खतरनाक और गैर कानूनी काम करते हैं, वो है क्रिमफ्लुएंसर्स ना, बिल्कुल सही शब्द, एप्ट वर्ड बोलते हैं, सही वर्ड है। फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु परफॉर्म, जो इस तरह का काम कर, डेंजरस और इलीगल, गैर कानूनी काम करते हैं, फॉर सोशल मीडिया के फेमस होने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, क्राइम इन्फ्लुएंसर्स या क्रीम इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं, यानी ये क्राइम के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड उसके जो राज्य हैं हैव बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही है, टू ब्रिंग, लाने के लिए सख्त लॉ अगेंस्ट पोस्ट एंड बोस्ट, यानी पोस्ट का और बघाड़ने का जो ट्रेंड चल रहा है, पोस्ट करना, उसके खिलाफ सख्त आ रहे हैं। प्रपोजर्स, जो प्रस्ताव हैं, इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं टेक डाउन ऑर्डर्स फॉर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रस्ताव में ऐसे वीडियो हटाने का आदेश, टेक डाउन ऑर्डर्स आदेश है, फॉर कंटेंट, और भारी जुर्माना है, हैवी फाइन्स हैं, एंड अप टू 3 ईयर्स, और 3 साल तक जेल भी है, फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ सच एक्ट। ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं गलत काम को अच्छा बताना है, इस तरह के काम को अच्छा बताने के लिए भी 3 साल करो। सोशल मीडिया सोच रहा हूँ क्या नहीं ये काम अच्छा है, इस तरह जम करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं। कह रहे हैं इंडिया मस्ट ऑल्सो, इंडिया को भी चाहिए वो ज़रूर इस तरह का सख्त कानून लाए परफॉर्मेंस क्राइम पर। इस तरह के जो परफॉर्मेंस जो क्राइम बन चुके हैं दोस्तों, यानी कैमरे और प्रसिद्ध के लिए जो किया गया अपराध है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ, क्योंकि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, नियंत्रण से बाहर होना। गेटिंग आउट ऑफ हैंड का मतलब नियंत्रण से बाहर होना। या तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू टुमारो।